तीन कानून, जिसे लेकर राजनीति के गलियारे में बयानों की बौछार शुरू हो चुकी है। शाह के तीन कानून पर ओवैसी तिलमिला गए हैं। ओवैसी ने क्या कहा है वो आपको बताएं, उससे पहले शाह के तीन कानूनों के बारे में जान लीजिए। दरअसल भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तीन महत्वपूर्ण कानूनों को खत्म कर उसकी जगह तीन नए कानून पेश कर दिए। 11 अगस्त को इन्हें लोकसभा में पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तीनों कानून को पेश करते हुए कहा कि गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम है। अब तक जो कानून है उसमें दंड दिए जाने की अवधारणा है, जबकि नए कानून में देश के लोगों के लिए न्याय देने का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सबसे प्रभावी कदम है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किए, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद में पारित किए गए इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी 1898, 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि आईए 1872 कानूनों को रिप्लेस करेंगे। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित होगा। अब आपको ओवैसी का बयान बताते हैं। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार तीन नए कानून लाई है, जो देश में जुर्म, कोर्ट और पुलिस के ताल्लुक से कई बड़े बदलाव लाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कानून सरकार को और गैर मामूली ताकत देंगे और मासूम शहरियों के हुकूक के साथ खिलवाड़ करेंगे। हम ऐसे तमाम दफात की मुखालफत करेंगे जिसमें मासूमों को बिना अपील, दलील या वकील जेल में बंद किया जाता है। जब यूएपीए जैसा काला कानून संसद में लाया गया था, तब कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया था। विपक्ष की तमाम पार्टियों को साफ तौर पर बता देना चाहिए कि क्या आप इन कानूनों का साथ देंगे या उनकी मुखालफत करेंगे। क्या उनके सांसद जो स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा हैं, भाजपा के एजेंडे की मुखालफत करेंगे या उसका साथ देंगे। ओवैसी के इस ट्वीट के बाद तो सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। लोगों ने ओवैसी को धोना शुरू कर दिया। आलोक नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, जिसके लिए राष्ट्रगान राष्ट्रगीत हराम है, वो सरकार के कौन से बिल का समर्थन करेगा और हिंदुस्तान के कौन से रीति रिवाज का समर्थन करते हो आप। आपके लिए सिवाय एक खास धर्म के अलावा सब काफिर है। खाना भी हलाल सर्टिफिकेट के अलावा सब कुछ हराम है, बस जरूरत पर गंगा जमुना का बेजा इस्तेमाल। एक और यूजर ने लिखा, 15 मिनट इसी कानून पे बयान देते थे, अब नहीं दे पाओगे, ये बात अब समझ में आई। आनंद कुमार बिंद नाम के यूजर ने लिखा, किसी को नहीं, सबसे ज्यादा आपको दिक्कत हुई है इस कानून से और होना भी चाहिए। एक और यूजर लिखते हैं, सीसीए एनआरसी का कानून बिल फाड़ कर आप तो हीरो बन गए और वो भी प्रोसेसिंग में है। लेकिन ओवैसी जी, आपके ऐसा करने से 28 नौजवान मारे गए। याद है किस कदर आपने मुसलमानों को उकसाया था। आप भी लाशों पर राजनीति करने वाले इंसान हो। जब आपके बोलने का कोई असर नहीं होता तो चुप रहा करो। फिलहाल शाह के तीन कानूनों पर ओवैसी की तिलमिलाहट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।